गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर निकली शौर्य यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। यात्रा के बाद मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने सोमनाथ में शौर्य यात्रा का किया नेतृत्व। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की लड़कियों ने अपने शानदार डांस प्रदर्शन से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। शौर्य सभा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है। पुरखों ने महादेव के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी गर्व के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि नफरत का इतिहास हमसे छुपाया गया। सरदार पटेल को भी रोकने की कोशिश की गई। बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश का मामला आया सामने। आरोपी अहद शेख को पुलिस ने पकड़ा। रोके जाने पर आरोपी ने लगाए धार्मिक नारे। राम मंदिर के एंट्री गेट पर सुरक्षा सख्त। आने जाने वालों की बैग की चेकिंग जारी। पकड़ा गया आरोपी अहद शेख श्रीनगर के शोपिया का रहने वाला। अयोध्या राम मंदिर में पकड़े गए संदिग्ध अहद शेख से पुलिस, एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में अहद शेख के घर पहुंची पुलिस। परिजनों से किया गया पूछताछ। परिवार ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताया। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा सख्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में विशेष नाके लगाकर सघन चेकिंग जारी की। हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में बंद रोहित कुमार के पास से बिना सिम वाले 3 मोबाइल फोन बरामद। रोहित को पिछले साल ड्रग्स बेचने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। पुलवामा पुलिस ने कुंजू गांव में अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। एक टिपर जब्त। राजपुरा में एफआईआर दर्ज। राजौरी के कालाकोट में विधायक ठाकुर रणधीर सिंह ने करीब 20 लाख की लागत से बनने वाले कम्युनिटी हॉल का किया शिलान्यास। लंबे समय से स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही थी मांग। पुलवामा पुलिस ने कुंजू राजपुरा में अवैध खनन सामग्री ले जा रहे टिपर को किया जब्त। मामले में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। राजौरी के कलेर गांव में भगवान भद्रकाली की मूर्ति चोरी होने से लोगों में तनाव। 2 दिन पहले खुदाई के दौरान बरामद हुई थी मूर्ति। स्थानीय लोगों ने मूर्ति चोरी पर जताई नाराजगी। चोरी की गई मूर्तियों की सुरक्षा और बरामदगी को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। कुपवाड़ा के करना में आग का तांडव। 1 मकान और 2 गौशाला जलकर राख। आग लगाने की वजह से लाखों का नुकसान। सोपोर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 अलग अलग एनडीपीएस मामलों में 4 लोग गिरफ्तार। चरस हेरोइन भी बरामद। डोडा वेस्ट विधायक शक्तिराज परिहार ने मनरेगा के तहत विकास कार्यों और बाढ़ राहत पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, मोदी सरकार ने योजना को मजबूत कर वित्तीय सहायता और दायरा बढ़ाया। किश्तवाड़ के बंजवा में निवासियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का किया विरोध। प्राइवेसी, लागत और असुरक्षित बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंताएं जताई। तहसीलदार ने निरीक्षण तक काम को रोका। दिल्ली में हुई अंडर 17 नेशनल फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर टीम ने जीता सिल्वर मेडल। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सूबेदार मेजर भूषाना राव के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने गहरी संवेदना प्रकट की। एजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें ईमानदारी और सादगी का प्रतीक नेता बताया। कठुआ में 2 निशान 2 विधान आंदोलन के शहीद भीकम सिंह और बिहारी लाल की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शरद शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। भारतीय सेना और सपोर्ट आर हीरोज एनजीओ ने मेंढर में प्रभावित परिवारों को दी सहायता। स्थानीय लोगों ने समय पर मदद और मानवीय प्रयासों की सराहना की। मेंढर में 10वें भारतीय सेना वेटरन्स डे समारोह में ध्रुव बाइक रैली का किया गया आयोजन। रैली में अमर ज्योति के साथ सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को दी गई श्रद्धांजलि।
मेडन में भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया। कैंप में मेडिकल चेकअप, दवाइयां और बीपी मॉनिटरिंग मशीनें वितरित की गईं। सेना के डॉक्टरों ने पूर्व सैनिकों की जांच कर आवश्यक सलाह दी। लाभार्थियों ने दिग्गजों के कल्याण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता की सराहना की। कुलगाम पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से नशीला पदार्थ बरामद। कांग्रेस ने उधमपुर में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन किया शुरू। वरिष्ठ नेता डॉक्टर बलबीर सिंह ने नए जी राम जी कानून के खिलाफ 45 दिनों के अभियान की घोषणा करते हुए मनरेगा की बहाली की मांग की। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि नया कानून ग्रामीण आजीविका पर हमला है। कल जिला स्तरीय प्रदर्शन और एक दिन का उपवास होगा। कांग्रेस ने अधिकार आधारित मनरेगा ढांचे की वापसी की मांग दोहराई। कांग्रेस नेता जावेद राणा ने कहा कि कुछ पार्टियां लोगों को जाति, रंग और धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं, लेकिन सफल नहीं होंगी। उन्होंने भरोसा दिया कि 2026-27 में डेली वेजेस का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। अनंतनाग में कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत भूख हड़ताल करेगी। जिला अध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने कहा, ये कदम गरीब और हाशिए पर पड़े ग्रामीणों के हित की रक्षा के लिए उठाया गया। जिला अध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने चेतावनी दी कि मनरेगा पर किसी भी प्रभाव से ग्रामीण परिवारों को नुकसान होगा। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। बडगाम में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिलाध्यक्ष मुजफ्फर ने कहा कि पार्टी बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। आरएसपुरा में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष वरुण कुमार शाह की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन। वार्ता में जम्मू संभाग को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग। बीजेपी ने एनसी सरकार पर साधा निशाना और अनंतनाग में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। पंचायत चुनाव जल्द कराने पर जोर। कांगड़ा में गेहूं की फसल में पीलापन और पीला रतुआ रोग को लेकर कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी। उप कृषि निदेशक डॉक्टर कुलदीप धीमान ने किसानों से लक्षण दिखते ही विभाग से संपर्क करने की अपील की। कांग्रेस नेता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर किया हमला। कहा, मनरेगा का नाम बदलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है और यह फैसला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। मंडी में स्थापित हो रहे 3 चार्जिंग स्टेशन, ई वाहनों को मिलेगी फास्ट चार्जिंग की सुविधा। डोडा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद बर्फीले पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी। चट्टार गला, पंजनाला और गुलडांडा में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। जम्मू में छाया घना कोहरा। जम्मू में घने कोहरे ने सामान्य जनजीवन को बाधित किया। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड जारी। श्रीनगर में तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। डल झील के कुछ हिस्से में बर्फ जमी। मनाली सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का इंतजार। अब बारिश बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन कारोबार पर पड़ा असर। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पर्रा का बयान। कहा, आगामी विधानसभा सत्र में बेरोजगारी, आरक्षण, दिहाड़ी के मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने घाटी में आर्थिक संकट और बागवानी की समस्याओं पर भी दिया जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। युवाओं ने सरकार और बीजेपी पर लापरवाही का लगाया आरोप और मान्यता तुरंत बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मेडिकल कॉलेज की मान्यता जल्द बहाल नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। सैकड़ों छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई। मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर बोले रविंद्र रैना। कहा, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता जरूरी मानकों और औपचारिकताओं की कमी के चलते रद्द की गई। कुपवाड़ा में आवामी इत्तेहाद पार्टी ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की। कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचा रही।